में बेसिकली क्या है कि जैसे आपके एग्जांपल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के, जो आपने जो एयर ड्रायर होता है, ठीक है, नॉर्मली ये आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, होटल्स के बाहर या वॉशरूम्स के बाहर जो है, हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है उसके बाहर भी ये लगा हुआ है, मतलब वॉशरूम में लगा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये जैसे ही आप इसमें जो हैंड्स हैं आगे डालते हैं तो यहाँ से एयर आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है किसी भी ये ब्लॉक को, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेंसर लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, जैसे ही उसके हैंड आगे आ रहे हैं तो इट प्रोड्यूस द एयर। ओके, दिस इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं है। ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बेसिकली आप इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि you are applying the input and it produces the output, okay, but if output is monitored through the feedback then it is called the closed loop control system, ठीक है। अॻियां के वधीक पढ़ंदासीं। now the examples is a electric hand dryer is the example of open loop control system। washing machine जो होती हैं, washing machine में भी क्या है, प्री डिफाइंड टाइमर्स लगा होता है। आप जब से उसमें कपड़े डालते हैं तो वो तब तक रोटेशन करता है जब तक वो टाइमर पर्टिकुलर जगह पर जो सेट पॉइंट है वहां तक नहीं आ जाता, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। सिमिलरली जो आपका ब्रेड टोस्टर है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें भी टाइमर सेट किया हुआ है। जैसे वो टाइमर मीट होता है उसको आप ये उसके अकॉर्डिंगली ये आपको टोस्ट होता है, और देन after that when the timer वो खत्म हो जाता है तो then it will be bread will be come out from the toaster। so these are the example। similarly जो आपकी कॉफ़ी मशीन होती है, अगेन उसमें भी हम टाइमर जो है वो एडजस्ट करते हैं, उसकी टाइम सेट उसमें भी होता है। so these are the examples of open loop control system। now open loop control systems के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये बहुत सिंपल होता है और उसको डिज़ाइन करना इजी होता है क्योंकि इसमें लेसर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इट इज़ इकोनॉमिकल क्योंकि इसको डिज़ाइन करना, इसको कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी कम रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये इकोनॉमिकल है। इसकी कॉस्टियर इसकी जो कॉस्ट है वो लेस है एज कम्पेयर टू द क्लोज लूप। वो इजीली हम उसको मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिमिलरली ये स्टेबल होते हैं। जैसे इसका काम है जैसे ही हैंड आ जाए, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हैंड ड्रायर है तो अगर जैसे ही हैंड आ जाता है उसके आगे तो एयर कम्स आउट फ्रॉम द हैंड ड्रायर। ओके, सो ये स्टेबल है, बहुत स्टेबल किस सेंस में कि भाई बहुत इजी भी होते हैं इसको हैंडल करना। और जैसे इसका आउटपुट है कि जैसे हैंड आ जाता है तो एयर आउट हो, तो दिस इज आउटपुट ऑफ द हैंड ड्रायर फॉर एग्जांपल। सो ये स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। उसके अलावा कन्वीनियंट टू यूज़, ओके, बहुत इजी एज आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर, बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करना। आउटपुट जो है वो इसका थोड़ा सा इज डिफिकल्ट टू मेजर। सिमिलरली डिसएडवांटेजेस क्या है, इनअक्यूरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई भी हैंड टायर है फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कंटिन्यूसली इसका एग्जांपल डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या है, ये अनअक्यूरेट है। इनअक्यूरेट क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई, फॉर एग्जांपल जाहिर बात है एक चीज़ चल रही है, टाइमर आपने सेट किया हुआ है, जैसे कॉफ़ी मेकर है, उसका आपने टाइमर के हिसाब से आपने सेट किया कि भाई इतनी कॉफ़ी जो है वो उसमें हॉट होगी, उसके बाद हमें इतनी हॉट हमें कॉफ़ी मिलेगी, फॉर एग्जांपल इतना टाइम तक वो गर्म होगा फॉर एग्जांपल। तो हमने वहाँ पर टाइमर सेट किया हुआ है। अगर किसी भी वजह से उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसका सर्किट डायग्राम में डिस्टर्बेंस या नॉइस की वजह से उसका आउटपुट डेविएट हो जाता है, तो यू विल नॉट एबल टू करेक्ट इट अनटिल अनलेस जब आप पूरा कंप्लीटली रिप्लेस ना करें, उसको दोबारा खोलें और उसको सही ना करें, तो ऑटोमेटिकली उसमें करेक्शन नहीं होगी। ऑटोमेटिकली करेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा, अनअक्यूरेट होगा। इट इज इनअक्यूरेट एज कंपेयर टू द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम।
ठीक है. So make sure this disadvantage and disadvantages of open loop and open loop control system is related with, we are comparing with this with the closed loop control system. Okay, so it is unreliable. Obviously if it is inaccurate तो ये unreliable भी होगा, क्योंकि उसमें किसी वक्त भी अगर डिस्टर्बेंस आ गई, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि भाई हमें यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट ही आउटपुट मिलेगा. ठीक है, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ गई तो उसको ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होगी नहीं. तो हो सकता है हमारी डिजायर आउटपुट किसी भी टाइम, हमें जो आउटपुट इससे मिल रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट वहां से हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, तो वो डेविएट हो जाए, किसी भी रीजन की वजह से चेंज हो जाए, तो ये आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते. ओके, एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली. कोई भी चेंज जो होगी उसको आप ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज it is only consisting of input and produce the output only. It don't have any feedback element. Feedback हम किस तरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रीजन क्या है? अगर आपका आउटपुट चेंज हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो आउटपुट कंटिन्यूसली मॉनिटर होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में through the feedback element. Okay, we will understand obviously when we look these things in a more detail with the help of block diagram. So we will understand these things.